दोस्तों नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सहारा इंडिया की 544 बीघा जमीन खरीद पर रोक, प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप। हैदराबाद में सहारा इंडिया कंपनी की 544 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरोप है कि निवेशकों को भुगतान करने के बजाय उन्हें गुमराह करते हुए अरबों रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही थी। एक शिकायत पर राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने गुरुवार को जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए, जिससे खरीद फरोख्त से जुड़े प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। हाईवे किनारे सहारा इंडिया परिवार की सैकड़ों बीघा जमीन, हैदराबाद क्षेत्र में बाईपास पर हाईवे किनारे सहारा इंडिया परिवार की सैकड़ों बीघा जमीन स्थित है। कंपनी की ओर से कंपनी कई सहायक कंपनियों में निवेशकों का करोड़ों रुपए लगवाया गया है। पिछले कुछ दिनों से इस जमीन पर प्लाटिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। कई निवेशकों ने शासन की इसकी शिकायत की, जिसमें कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाते गए। निवेशकों का आरोप उन्हें धन लौटाने के बजाय गुमराह कर उनका धन हड़पने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि उनकी गाड़ी कमाई से ली गई जमीन को कंपनी के अधिकारी औने पौने दामों में बेचकर भागने की फिराक में है। निवेशकों ने शासन को भेजे शिकायत पत्र में जमीन से जुड़ी हुई दस्तावेज भी पेश किए थे, जिस पर राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव कृष्णा सिंह ने जिला अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश किया था। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे की ओर से जमीन की तत्काल प्रभाव से खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सेबी को इस बारे में जानकारी भेजी जा रही है। कार्रवाई से कंपनी के जमीन को खरीद कर प्लाटिंग करने की योजना बन रहे प्रॉपर्टी डीलरों में भी हड़कंप मच गया है। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि किसी को भी कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। उन्हें बताया कि लगभग 544 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई। जमीन पर प्लाटिंग और खरीद फरोख्त का इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था कि डीलरों ने चंद महीनों के भीतर 387 प्लाट भी बेच डाले, जबकि 4-4 बीघा की कई डील हो चुकी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 250 बीघा जमीन तो पहले चरण में ही बिक चुकी थी। बाकी जमीन में लगभग आधी की सौदेबाजी चल रही थी। कंपनी अधिकारी और डीलरों की तैयारी भी 4 महीने के भीतर पूरी जमीन बेचकर अरबों रुपए समेट लिए जाएंगे।